पाना जैसे ताना गुजरो गुजर देखै गुजरो गुजर देखाई हमरे मुसवो होशियार हो, सच कहते हो पियो। क्यों नहीं? बदबू नहीं, इसमें खुशबू आती है। पियो, नाक बंद करके पी जाओ। वन नौकर शाबाश, पी जाओ। क्या हुआ? उल्टी अगर चौपाल के अंदर करोगे तो समझते हो क्या हुआ रे? इतना साला गंदा ईशान है। शराब मुंह तक ले जाने के बाद गले के अंदर गई, फिर वापस मुंह तक लाकर साले निकल गए। ये क्या है रे? इसे भी पी जाओ। अरे नौकर, शराब की बोतल हाथ में उठाओ। एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में पानी का जग होना चाहिए। मेरे दोस्त सागर सिंह, शराब तो हर इंसान अपने तरीके से पीते हैं, और ये कौशल सिंह शराब को किसी दूसरी तरीके से पीता है। आज शराब को किस तरीके से पिएंगे मेरे दोस्त, ये तुम्हें नहीं मालूम। किस तरीके से दादाजी? तो ये है जाम जमशेद का प्याला। के प्याला साले उल्लू के पट्टे, कहने की तहजीब नहीं है तो चुप रहो। मैं कहता हूं ये है जाम जमशेद का प्याला। तो ये है जाम जमशेद का प्याला, बड़ा है लुत्फ पीने में, चखा जिसने नहीं तो मजा क्या उसके जीने में। तू शराब पीने पीते और दिल धतूरा हो गया। सुन रहे हो कि शराबियों की बातें हो रही है जिनका दिल धतूरा होता है शराब पीने। दादाजी, आज कुछ मेरा मूड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नौकर मतिकटा इतना हमारा दिमाग चाट लिया है, हमारा माइंड ही घूम रहा बिल्कुल है। सुनो मेरी बात। ओ मेरे दादाजी, तो शराब पीने से शराब खत्म नहीं होती, करो सोने के टुकड़े चार पर कीमत कम नहीं होती। मालिक, और दारू पीने वालों के फेफड़े गुर्दे गल जाते हैं, और जब शरीर में ताकत नहीं तब रड़ुआ दुआरे उल्लू के पट्टे, क्या मेरे शरीर में ताकत नहीं है जो रड़ुआ दुआरे आएंगे? तुम्हारी बात नहीं मालिक या जो कच्ची बनाए मेहरुआ बेचते हैं उनकी मालिक कच्ची बनाए तो मैंने अपने पियाई बड़ा गुर्दा गए गल काम करे कुछ हो नहीं, रड़ुआ चारी ले ठाड़। ए भौजी एक पौवा लेती आई। तो नौकर, कच्ची शराब की बात हवेली में नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्त सागर सिंह, दादाजी आज शराब को किस तरीके से पीना चाहिए? इस तरीके से। और मैं नजर से पी रहा हूँ मेरे दोस्त सागर सिंह, दादाजी और मैं नजर से पी रहा हूँ वो समा बदल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ वो समा
मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जलना चाहे। मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जलना चाहे। और मेरे दोस्त तेरे आने की खुशी में आने की खुशी में मेरा दम निकल। दोस्त आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा दोस्त सागर सिंह उसका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसने पेय का गिलास फेंक दिया। मेरे दोस्त सागर सिंह उदासी का कारण जानना चाहते हो दादाजी तो जरूर बताएंगे। एक बार तुम्हारे कहने से हम एक लड़की का रेप कर दिया था, 2 हफ्ते के लिए जेल चले गए, लेकिन जब शराब पीता हो उस दिन सागर सिंह का दिमाग और दिल चक्कर काटने लगता है, इसीलिए कहते थे दादाजी हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। मेरे दोस्त सागर सिंह तुम्हारा दिल और दिमाग चक्कर काटता है। आज शराब पीने के बाद आज मेरा दिल कुछ और कहता है। सागर सिंह मेरी बात को जरा गौर से सुनो। कहो क्या कहना चाहते हो? अरे पी कर मदिरा, अरे दोस्त बन दिल हुआ नशे में चूर। तो पी कर मदिरा दोस्त बन दिल हुआ नशे में चूर। अल्लाह मेरी आगोश में कोई लड़की हो। यानी दादाजी मेरे दोस्त सागर सिंह हरिपालपुर रियासत में किसकी लड़की खूबसूरत है, आज महिलों को लेना है। अरे दादाजी ये सागर सिंह का दाहिना हाथ, ये दाहिने हाथ का खेल है, चुटकी बजा के लाता हूँ। कैसे हम फुसला के और पोट के कैसे लाते हैं दादाजी? कौन यानी तुम जानना चाहते हो किसकी लड़की जमा है? अवश्य बताएंगे दादाजी। तो धर्मों की है लाड़ी अरे राधा उसका धर्मों की है लाड़ी और राधा उसका नाम और खूबसूरत है नौजवान हर जवानी को। अपने हरिपालपुर रियासत में जो धर्म किसान नहीं है उसकी लड़की इतनी खूबसूरत, भगवान जाने किस साची और किस शक्ति का आटा खाती है, इतनी खूबसूरत हमने किसी लड़की को नहीं देखा है दादाजी। मेरे दोस्त सागर सिंह तुम्हारे कहने का मतलब दादाजी धर्मों की शान की जो लड़की राधा है जी दादाजी इस समय वो जवानी से भरपूर है, भरपूर है, बिल्कुल। इसलिए तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ और राधा को किसी न किसी तरीके से लेकर मेरी हवेली में अंदर। ठीक है दादाजी, आप महिलों को चलो, मैं यूं गया और सिर्फ 2 घंटे का मौका मुझे दीजिए। राधा को अगर हवेली ना लाया तो सागर सिंह किस काम का चीज है? ठीक है दादाजी, मैं बढ़ाऊं पैगाम। दोस्त राधा को लेकर जल्द से जल्द चौपाल।
नौकर, मेरे दोस्त सागर सिंह ने क्या कहा? अंगनों की शान की जो लड़की है जिसका नाम है राधा, हाँ मालिक। क्या तारीफ की है उस सागर सिंह ने राधा की। मैं कुछ कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, राधा की तारीफ करना चाहते हैं, कहो तो कह दूं। बिल्कुल मालिक कहो। सुनो। अरे देखने को आंखों की, हाँ मालिक। हाँ मालिक। देखने को आंखों की पुतलियां तरसती हैं। देखने को आंखों की पुतलियां तरसती हैं। देखने को आंखों की पुतलियां तरसती हैं। गोरा बदन, गोरा बदन छूने को अंगुलियां तरसती हैं। गोरा बदन छूने को अंगुलियां तरसती हैं। हेलो 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 दोस्तों, ये तो थी सीन जमींदारों की। और अब आप लोगों के सामने उसी ग्राम हरपालपुर में एक धर्मो किसान रहता है और वो आप लोगों के सामने पेश हो रहा है। और देखिए अपने बच्चों से क्या बातचीत करता है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत पंचव राम राम हमारा ही नाम धर्म, हमें है कि लोग सब धर्मों ही कहा। हम यह रियासत हरिपालपुर मां रही ध्यान भैया, अब अपन छोट परिवार में हम गुजर बसर करी ध्यान। हम अपने परिवारों के बारे में बताई दे। दो ही हमारे लड़का है, बड़े भैया का नाम है विशाल और छोटे भैया का नाम राकेश। एक हमारे बिटिया है, बिटिया का नाम है राधा। आज बुधैया हर नाई दिखाई रहे, पता ना आज। ओ कक्कू राम राम। राम 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 और राम। सुनाओ कक्कू का हाल चाल है? हाल भैया वैसा ही है। का हाल कक्कू की बड़ा दुबराई गए हो। अब का मोटाता ही रही का तुमका यहाँ दिखा। तुमका जो नहीं पता, आज 15 दिन ते परे हन खटिया पर। काहे का हुई का? बहुत बुखार आवत, बुखार आवत? बुखार जड़ा हुआ सब बरी लाते हैं। अरे यार कक्कू, हाँ, या का टिकिया खाई ले बुखार तुरंत गायब। आए, या का टिकिया?
एक टिकिया जल्दी बता। अत्ते लंबी आवत है हाँ? लाल पन्निम अत्ते लालपन में लाल का नाव बह बताई तो भूल गए ना है का नाव है का नाव है हाँ आदि आई गए माल्लाडी अच्छा तो बुढ़ाई के तब का हमें तुम माला दी खवई है। अरे यहुनाई कहा थे मैं अंडे ले आए कि मंगाई हाँ खवाई। काकू यार मैं घर अंडे भूल गए रहन तुम कहो बहुत- याद दे भाई तो मैं घर अंडे तुम बहुत कटकट मुरहा हुई गया। मैं घर अंडे खाओ खा तुरंत गायब ए भैया का और हाल चाल कुछ बताओ। काहे का हाल चाल को बताई कुछ खेतन के ना हाल चाल बता, हम तब जाए नहीं पाए थे तुम गए नहीं अब कि ना जाए। तुम्हारा पानी तो आई गवा है हैं? पानी तो आएगा हम कहीं लगाए हुई हो पानी आएगा। हाँ अच्छा हाँ नहर में का आया होगा। नहर रहे जोर हाँ तो हम हाँ कहे तुम घावा काट गए हो तब हाँ। है तुम्हारे ख्याल तुम आई गवा तब घावा कटे हुए। तो हम हो से जइया रहन अच्छा तो हम कहें जब तुम्हारे में चल रहा है तो अब हम का से जी तुम्हारे हो जाए दे हाँ यह बात सही। बूढ़ जो हम कहें कहाँ तुम दौरे दौरे घूमी हो हाँ तो हम कहें बात में खींच ली भैया का हमें लगा था आज कोई हमारे लड़का है तो पढ़ाई के हुई बिटेवा काम ही कर है चारे भट्ठा गैया पली है। हाँ गाय तो गाय छोड़ी काहे न दे काहे सत्तारे में खवावत है अरे ना है लपू भर दूध दही दे तो चाय वाय में बनी जाती करे सुबेरे। या तो खैर बात सही वैसे अब गाय छोड़ दो तुम्हारे सफर तो नहीं करे कुछ होत नहीं सफर का बिटिया ना मानते तब आप बांध लेते। अब तो खैर बात सही अब जले बिटावा है तो ले करते हो फिर तो तुम काहे हो भगवाएगा पड़ी यह तो भैया भैया देखी तेन बिटिया आवत है कि ना या भाई आवत होई कहूं काम में बिजी होई का करे तो खिया के आल बहाओ घर का करे खाता को रोटी पानी लेके जाए गाय को चारा बनावे हाँ काम तो सब करे पर तो काम तो ज्यादा है और तय होई चलो कोई बात नहीं बैठा तो कोतले बैठी दिहाना यहाँ भैया अपन खेत नहीं घाय घूमी दिहान। हाँ तन को चले फिरे रहा तो खून जाम नहीं हुई हाँ मैं इसे जाड़े न वहिया जामे जी हो ठवर रही जामे जमाए हराई तुमका यहाँ सुझाती भैया। बापू नमस्ते। अरे नमस्ते बिटिया। बापू हाँ मैं आज क्या देख रही हूँ बापू बेटी और भरे क्या खोले आंसू बापू हाँ और भरे क्या खोले आंसू मेरे बापू बताओ भरे क्या खोले आंसू मेरे बापू बताओ भरे क्या आँख में आंसू मेरे बापू बताओ कहानी रंग गम की बापू हाँ कहानी रंग गम की बापू सुनाओ बेटी बापू आखिर बात क्या है जो आंसू आ रहे हैं आज काफी टाइम हो रहा है लाल हमारे अभी तक नजर नहीं आए। भैया हाँ अरे राकेश और विशाल हाँ भैया वो है वो चिंता कॉलेज लाल। जाने के लिए तैयार हो रहे थे अच्छा हाँ यह तो बात सही कह रहे भाई कॉलेज टाइम होगा तो लेकिन इजाजत वगैरह मिले हमें जाते नाए हैं। अरे बापू हैं? वो तो मानती हूँ देखो वो भैया सामने से आ रहे हैं हाँ लगती है आवती है।
बापू बेटा सुनो मेरी बात को। बताओ। और झुका सी सिंचरी बापू हाँ। और झुका सी सिंचरी नो में बापू बेटी। हाँ 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 बोलो बापू। कुछ कहना चाहते बापू राकेश तो आ गए, विशाल भैया कहाँ रह गए? बहना अरे विशाल भैया अरे हम घर छोड़ा थे आते जो लोग विशाल भैया आ गए हैं। हम भी कह रहे थे हमारा बेटा है विशाल कहाँ रह गया? पिताजी हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। बेटा। और नमस्ते लीजिए, नमस्ते लीजिए और चरणों में शरीर झुकाता हूँ। बाबूजी आज तुम लोगों की वजह से आज ये तुम्हारा बापू यहाँ मौजूद है और तुम्हारे लिए हमारी सदा खुशियाँ तुम्हारे लिए हैं। क्यों नहीं बाबूजी? और जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। हर एक माँ बाप की इच्छा यही होती है कि मेरी संतान सदा सुखी रहे, कोई बात की दिक्कत न हो मेरे लाल। सच कहते हो पिताजी। बात यह है कि हम लोग, अरे ये मेरी बड़ी बहन खड़ी है जिसका नाम राधा है। हाँ। और बाबूजी आप और राधा दोनों मिलकर, क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। अरे तुम लोग तब तक बेटे और छोटे छोटे थे, क्या जानो। हाँ सच है। और माँ और बापू का प्यार तो आप ही लोगों ने दिया है। अरे वो तो छोड़ो बात, जो हो गई वो दिन आने को है नहीं, लेकिन तुम्हारा टाइम हो रहा भैया।
हाँ, कालिश ये तो बात सच है, लेकिन बहन राधा, बेटी जी भैया। बहन राधा देखो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जमाना कितना बुरा चल रहा है। सच कहते हो भैया। इस जमाने में कभी भी ऐसा कदम मत उठा देना मेरी बहन, जो भैया कि हम लोग अपना सर नीचे करके चले। ऐसा कभी हरगिज मत होने देना। ऐसा कभी नहीं होगा भैया। सही कहते हैं बहना। बहना, सुन मेरी बात को, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ मेरी बहन। कहिए भैया, क्या कहना चाहते हो? और सबर करके चल, जमाना बुरा है। राधा जी भैया। देखो, भैया हम लोग कॉलेज के लिए जाते हैं, हाँ 9:30 होने का है। सच कहते हो। 9:30 बज चुके हैं, 10 बजे का स्कूल है। जी अगर हम भैया। टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो गुरुजी हमें बहुत डांटेंगे। सच कहते हो। इसीलिए अपना जो भी है, अपना छोटा परिवार है और हम लोग शौक से रहते हैं। इसलिए बहन व बापू जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहेंगे। क्या बेटा? और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यही बरसता रही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी परिवार
भैया आज- विशाल और राकेश तो कॉलेज चले गए बापू। हाँ, विशाल और राकेश कॉलेज का टाइम था, वो तो ठीक है, अच्छी बात, स्कूल जी गए। बापू। ये बताओ क्या कुछ खाने पीने का इंतजाम हाँ रखा है बापू। रखा है? और तुम ऐसा करो, गैया तो भूखी होगी, उसके लिए क्या कुछ है चारा वारा? गैया के लिए बापू कुछ नहीं है। अरे भैया बुधाई, तुम यार बिटिया के संग चले जाओ, बरसी में कटवाई ले जाए उनके भैया ठाकुर वाले के नकाड़ा में यहाँ। अरे बता ही दियो, कह दियो भैया धर्मू बीमार है, ना आए पावत है, तो गैया भूखी है, तो के हम आए हम ले। ठीक है बापू। जाओ बेटी। आज मैं गैया के लिए घास काट लाऊंगी। हाँ तो तुम घास काटो, ठीक है। चलो। हाँ हम भी चलते हैं, आराम करेंगे भाई। ये चलो चलते हैं, हम भी आराम करेंगे, उसके बाद कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे।